परमात्मने नमः। असंशक्ति, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, इन चारों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्य अभ्यंतर सभी विषय संस्कारों से अत्यंत असंग संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतःकरण समाधि में आरूढ़ स्थित हो जाना ही असंशक्ति नाम की पांचवी भूमिका कहा गया है। परम वैराग और परम उपरति के कारण उस ब्रह्म प्राप्त ज्ञानी महात्मा का इस संसार और शरीर से अत्यंत संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए इस पांचवी भूमिका को असंशक्ति कहा गया है। ऐसे पुरुष का संसार से कोई भी प्रयोजन नहीं रहता, अतः वह कर्म करने या न करने के लिए बाध्य नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। फिर भी उस ज्ञानी महात्मा पुरुष के संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत और कामना एवं संकल्प से शून्य होते हैं। इस प्रकार जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अतः ऐसे पुरुष को उसके सम्मान के लिए ब्रह्म विदुर कहा जा सकता है। ऐसा महापुरुष जब समाधि अवस्था में रहता है तब तो उसे सुषुप्त अवस्था की भांति संसार का बिल्कुल भान नहीं रहता और व्युत्थान अवस्था में व्यवहार काल में उसके द्वारा पूर्व के अभ्यास से सत्ता, आसक्ति, कामना, संकल्प और कर्तृत्व अभिमान के बिना ही सारे कर्म होते रहते हैं। उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे शास्त्र विहित ही होते हैं। उसकी कभी समाधि अवस्था रहती है और कभी व्युत्थान अवस्था। उसकी किसी दूसरे के प्रयत्न के बिना स्वतः ही व्युत्थान अवस्था हो जाती है, किंतु वास्तव में संसार के अभाव का निश्चय होने के कारण उसकी व्युत्थान अवस्था भी समाधि के तुल्य ही होती है। इस कारण उसकी इस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था भी कहते हैं। श्री जड़ भरत जी इस पांचवी भूमिका में स्थित माने जा सकते हैं। पदार्थ भावना, उपयुक्त पांचों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञानी महात्मा की आत्मरामता के प्रभाव से उसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है, जिससे उसे बाहर भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयं भान नहीं होता। दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर ही कभी किसी पदार्थ का भान होता है। इसीलिए उसके अंतःकरण की पदार्थ भावना नाम की छठी भूमिका हो जाती है। पांचवी भूमिका के पश्चात जब वह ब्रह्म प्राप्त पुरुष छठी भूमिका में प्रवेश करता है तब उसकी नित्य समाधि रहती है। इसके कारण उसके द्वारा कोई भी क्रिया नहीं होता। उसके अंतःकरण में शरीर और संसार के संपूर्ण पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है। उसे संसार का और शरीर के बाहर भीतर का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, केवल श्वास आते जाते हैं। इसलिए उस भूमिका को पदार्थ भावना कहते हैं। जैसे प्रगाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष को बाहर भीतर के पदार्थों का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता, वैसे ही इसको भी ज्ञान नहीं रहता। अतः उस पुरुष की इस अवस्था को प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था भी कहा जा सकता है। किंतु प्रगाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष के तो मन बुद्धि अज्ञान के कारण अपने कारण माया में विलीन हो जाते हैं, अतः उसकी स्थिति तमोगुणमयी है। पर इस ज्ञानी महापुरुष के मन बुद्धि ब्रह्म में तद्रूप हो जाते हैं, अतः इसकी अवस्था गुणातीत है। इसलिए यह प्रगाढ़ सुषुप्ति से अत्यंत विलक्षण है। तथा प्रगाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष तो निद्रा के परिपक्व हो जाने पर स्वतः ही जाग जाता है, किंतु इस समाधिस्थ ज्ञानी महात्मा पुरुष की व्युत्थान अवस्था तो दूसरों के बारंबार प्रयत्न करने पर ही होती है, अपने आप नहीं। उस व्युत्थान अवस्था में वह जिज्ञासु के प्रश्न करने पर पूर्व के अभ्यास के कारण ब्रह्म विषयक तत्व रहस्य को बतला सकता है। इस कारण ऐसे पुरुष को ब्रह्म विद्रियान कहते हैं। श्री ऋषभ देव जी इस छठी भूमिका में स्थित माने जा सकते हैं।
तुरीयगा। उपयुक्त छहों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास से होने से जिस अवस्था में दूसरों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक प्रेरित करने पर भी भेद रूप संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती, वरम अपने आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है, उस स्थिति को उसके अंतःकरण की तुरीया भूमिका जानना चाहिए। छठी भूमिका के पश्चात सातवीं भूमिका स्वतः ही हो जाती है। उस ब्रह्मवेता ज्ञानी महात्मा पुरुष के हृदय में संसार का और शरीर के बाहर भीतर के लौकिक ज्ञान का अत्यंत अभाव हो जाता है, क्योंकि मन बुद्धि ब्रह्म में तद्रूप हो जाते हैं। इस कारण उसकी व्युत्थान अवस्था तो न स्वतः होती है और न दूसरों के द्वारा प्रयत्न किए जाने पर ही होती है। जैसे मुर्दा जगाने पर भी नहीं जाग सकता, वैसे ही यह मुर्दे की भांति हो जाता है। अंतर ही इतना ही रहता है कि मुर्दे में प्राण नहीं रहते और इसमें प्राण रहते हैं तथा यह श्वास लेता रहता है। ऐसे पुरुष का संसार में जीवन निर्वाह दूसरे के लोगों के द्वारा केवल उसके प्रारब्ध के संस्कारों के कारण ही होता है। वह प्रकृति और उसके कार्य तत्व सत्व रज तम तीनों गुणों से और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अतीत होकर ब्रह्म में विलीन रहता है। इसलिए यह उसके अंतःकरण की अवस्था तुरीया भूमिका कही जाती है। ब्रह्म की दृष्टि में संसार का अत्यंत अभाव है। उपयुक्त महात्मा पुरुष उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को नित्य ही प्राप्त हैं, अतः उसके मन बुद्धि में भी शरीर और संसार का अत्यंत अभाव है। इसलिए ऐसे पुरुष को ब्रह्म विदुररिष्ट कहते हैं। इस ब्रह्म विदुररिष्ट महापुरुष से वार्तालाप न होने पर भी उसके दर्शन और चिंतन से मनुष्य के चित्त में मल विक्षेप और आवरण का नाश होने से उसकी वृत्ति परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर उसका कल्याण हो सकता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को विवेक वैराग पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में निरंतर स्थित रहने के लिए तत्परता से प्रयत्न करना चाहिए। भगवान के निराकार तत्व का रहस्य। श्री भगवान गीता के 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसे जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा करके भगवान उसके 8 विशेषण देकर उसकी महिमा प्रकट करते हैं। जो विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुझे बतलाऊंगा वह सब विद्याओं का राजा, संपूर्ण गोपनीयों का राजा, पापों से भी पापी को भी पवित्र करने वाला, सर्वोत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, परम धर्ममय, साधन करने में अत्यंत सुगम और अविनाशी है। इस प्रकार प्रश्न होता है कि इतना लाभदायक और बहुत ही सुगम साधन होने पर भी सब लोग इसमें क्यों नहीं लग जाते? तो इसका उत्तर यह है कि लोगों में श्रद्धा की कमी है। भगवान ने कहा है कि हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। गीता में भगवान ने साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण सभी स्वरूपों की उपासना बतलाई है। भगवान ने अपने निराकार स्वरूप का तत्व और रहस्य बतलाते हुए कहा है कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। अभिप्राय यह है कि भगवान इस संसार में व्यापक, इस संसार के परम आधार और अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण हैं। यहाँ मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है। इस कथन से भगवान ने अपनी व्यापकता बतलाई है। भगवान के कथन का भाव यह है कि यह संसार तो व्याप्य है और मैं इसमें व्यापक हूँ तथा सब भूत मुझ में स्थित हैं और मैं सब भूतों का धारण पोषण करने वाला हूँ। यह कहकर भगवान ने संसार का अपने को परम आधार बतलाया है एवं मेरी इस अलौकिक रचना रूप ईश्वरीय योग शक्ति को देख, यूँ कहकर अपने को संसार का निमित्त कारण बताया है
और मेरा आत्मा स्वरूप भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला है, यह कहकर अपने को संसार का उपादान कारण बतलाया है। परमात्मा किस प्रकार संसार में व्यापक, उसके आधार और उपादान कारण है, इसको नीचे लिखे उदाहरण से समझना चाहिए। जैसे बादलों के समूह में महाकाश व्यापक भी है और उनका परम आधार एवं उपादान कारण भी है, उसी प्रकार परमात्मा संसार में व्यापक, उसके परम आधार और परम कारण है। बादल का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जिसमें आकाश ना हो। इसी प्रकार जड़ चेतन और चराचर जगत का कोई भी ऐसा अंश नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। परमात्मा सब देश, सब काल और सब वस्तुओं में परिपूर्ण है। श्रुति कहती है कि इस संसार में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ समुदाय है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। जैसे बादलों का परम आधार आकाश है, बिना आकाश के बादल नहीं रह सकते, उसी प्रकार परमात्मा संसार के परम आधार है, बिना परमात्मा के संसार नहीं रह सकता। एवं जैसे बादलों की उत्पत्ति आकाश से हुई है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल उत्पन्न होता है। बादल, बूंद, ओला, बर्फ सब जल ही है, अतः आकाश से ही बादल रूप जल की उत्पत्ति हुई है। सुताराम आकाश ही बादल का उपादान कारण है। इसी प्रकार परमात्मा के संकल्प से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। श्रुति कहती है कि उस परमात्मा ने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं। स्वप्न अवस्था में मनुष्य का संकल्प ही स्वप्न के संसार का रूप धारण करता है, अतः वह स्वप्न का संसार उस मनुष्य से अभिन्न है। जिसको स्वप्न आता है वह मनुष्य ही इसका उपादान और निमित्त कारण है, क्योंकि उस मनुष्य के अतिरिक्त यहाँ वहाँ अन्य कोई भी पदार्थ नहीं है, सब कुछ वह मनुष्य ही है। इस प्रकार इस संसार के परमात्मा ही अभिन्न निमित्त उत्पादन कारण है। अंतर इतना ही है कि जीव परतंत्र और अज्ञान के वश में है, किंतु परमात्मा स्वतंत्र और ज्ञान स्वरूप है। यहाँ कोई कह सकता है कि इन श्लोकों में भगवान का यह कथन है कि संसार में व्यापक हूँ और संसार मुझ में है, तो ठीक समझ में आ जाता है, किंतु मैं संसार में नहीं हूँ और संसार मुझ में नहीं है, यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि इनमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है। भगवान पहले तो कहते हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, अर्थात मैं सब संसार में व्यापक हूँ, और फिर कहते हैं कि मैं उन सब भूतों में स्थित नहीं हूँ, तथा चौथे श्लोक में कहते हैं कि मत स्थानी सर्वभूतानि, सब भूत मुझ में स्थित हैं, और पांचवें श्लोक में कहते हैं कि न च मत स्थानी भूतानि, सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। इन वचनों में विरोध प्रतीत होता है, अतः इनमें कौन सा वचन ठीक माना जाए? इसका उत्तर यह है कि इनमें विरोध नहीं है, अतः दोनों ही बातें ठीक हैं। इनका तत्व समझना चाहिए। उदाहरण के लिए आकाश बादलों में है और नहीं भी है। जब बादल नहीं थे तब भी वहाँ आकाश था, और बाद में जब बादल नहीं रहते तब भी वहाँ आकाश रहता है, तथा बीच की अवस्था भी बादलों में आकाश है। भाव यह है कि बादल के आदि, मध्य और अंत में सभी समय आकाश सदा ही अपने आप में विद्यमान है। बादल उत्पन्न होते हैं और फिर उनका विनाश हो जाता है, किंतु आकाश सदा ही एक रूप एक रस रहता है। वास्तव में तो जिस समय बादल है उस समय भी आकाश अपने आप में ही स्थित है, पर समझाने के लिए यह कहा जाता है कि बादलों में आकाश व्यापक है। अतः बादलों में आकाश व्यापक है और बादलों में आकाश नहीं है, ये दोनों ही कथन युक्ति संगत है, इसलिए इनमें कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार परमात्मा संसार में है और नहीं भी। जब संसार नहीं था तब भी वहाँ परमात्मा थे, और बाद में जब संसार नहीं रहता तब भी परमात्मा रहते हैं, और बीच की अवस्था में भी संसार में परमात्मा है। भाव यह है कि सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सभी समय परमात्मा सदा ही अपने आप में विद्यमान है। संसार उत्पन्न होता है और फिर उसका विनाश हो जाता है, किंतु परमात्मा सदा ही एक रूप एक रस रहते हैं। वास्तव में तो जिस समय संसार है उस समय भी परमात्मा अपने आप में ही स्थित है, किंतु समझाने के लिए यह कहा जाता है कि संसार में
परमात्मा व्यापक हैं, अतः संसार में परमात्मा व्यापक हैं और संसार में परमात्मा नहीं हैं। ये दोनों ही कथन युक्ति संगत है, इसलिए इनमें कोई विरोध नहीं है। यदि बादलों में आकाश होता तो बादलों के नाश होने पर आकाश के भी उतने ही हिस्से का नाश हो जाता, किंतु बादलों का नाश होने पर भी आकाश के किसी भी हिस्से का नाश नहीं होता, इसलिए बादलों में आकाश नहीं है। आकाश अपने आप में ही स्थित है, यह कहना ही उचित है। इस प्रकार परमात्मा यदि संसार में वास्तव में होते तो संसार के नाश होने पर परमात्मा के उतने हिस्से का भी नाश हो जाता, किंतु संसार के नाश होने पर भी परमात्मा का नाश नहीं होता, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा अपने आप में ही नित्य स्थित है, यह कहना ही उचित है, क्योंकि आकाश में बादलों की भांति संसार उत्पन्न होता है और फिर उसका विनाश हो जाता है, परंतु परमात्मा सदा ही नित्य अचल एक रूप एक रस रहते हैं। एवं जिस समय बादल आकाश में विद्यमान है उस समय यह कहना कि आकाश के किसी एक अंश में बादल है उचित ही है। इसी प्रकार जिस काल में बादल नहीं है उस काल में यह कथन भी कि आकाश में बादल नहीं है उचित ही है, किंतु जिस काल में आकाश में बादल है उस काल में भी वास्तव में बादल आकाश में नहीं है, क्योंकि बादल आकाश में उत्पन्न होते हैं और फिर उनका विनाश हो जाता है। यदि वास्तव में बादल होते तो सदा रहते, जो वस्तु सदा नहीं रहती वह अनित्य है, अतः उसके लिए यह कहना अनुचित नहीं कि वह नहीं है। इस प्रकार जिस समय यह संसार प्रतीत होता है उस समय समझाने के लिए यह कथन उचित है कि परमात्मा के किसी एक अंश में संसार है, और जिस काल में महाप्रलय के समय संसार नहीं प्रतीत होता उस काल में यह कहना है कि परमात्मा में संसार नहीं है उचित ही है, किंतु जिस काल में परमात्मा में संसार प्रतीत होता है उस काल में भी वास्तव में संसार परमात्मा में नहीं है, क्योंकि संसार परमात्मा में उत्पन्न होता है और उसका विनाश होता रहता है। यदि वास्तव में संसार होता तो सदा रहता, जो वस्तु सदा नहीं रहती वह अनित्य है, अतः किसी काल में तो रहती है और किसी काल में नहीं रहती। उस अनित्य वस्तु के लिए यह कहना कि वह नहीं है उचित ही है। भगवान ने गीता में बतलाया है कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। सार यह है कि सच्चिदानंद घन परमात्मा इस संसार में व्यापक परिपूर्ण हैं और वे ही इसके परम आधार एवं उपादान और निमित्त कारण हैं। यह संसार परमात्मा का संकल्प होने के कारण परमात्मा का स्वरूप ही है। अतएव इस संसार को परमात्मा का स्वरूप समझते रहना ही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है। भगवद गीता में भगवान ने 7वें अध्याय 19वें श्लोक में भी कहा है कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ओम शांति शांति शांति।